दोस्तों, आज बॉलीवुड सिर्फ एक फिल्म के टीजर पर बात नहीं कर रहा। आज बॉलीवुड डर के बारे में बात कर रहा है। बैटल ऑफ गलवान का टीजर आ चुका है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सलमान खान ने सिर्फ कमबैक नहीं किया, उन्होंने सिस्टम की नींद उड़ा दी है। ये टीजर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चला, ये सीधा पावर कॉरिडोर्स, पॉलिटिकल सर्कल्स और एलीट व्हाट्सएप ग्रुप्स में ब्लास्ट हुआ है। और सबसे खतरनाक बात, इस बार रिएक्शन सिर्फ क्लैप्स या ट्रोल्स का नहीं है, इस बार रिएक्शन कंट्रोल का है। सलमान खान ने इस बार जो दिखाया है वो बॉलीवुड का कंफर्ट सिनेमा नहीं है। ना हीरोगिरी, ना स्लो मोशन एंट्री, ना बैकग्राउंड में सीटियां। यहाँ एक आदमी है जो सोल्जर की यूनिफॉर्म में खड़ा है और आंखों से ये कह रहा है कि इस बार स्टोरी सॉफ्ट नहीं होगी। और बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे ही टीजर के विजुअल सर्कुलेट हुए, कुछ पावरफुल लोग अनईजी हो गए, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ हिस्ट्री या वॉर की बात नहीं हटती, ये एंगर, लॉस और सप्रेस्ड इमोशंस को एक्सपोज करती है। और जब सिनेमा सप्रेस्ड इमोशंस को छेड़ता है तो सिस्टम हमेशा अलर्ट हो जाता है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ का नाम नैरेटिव में एंटर करता है। कोई ऑफिशियल बैन नहीं, कोई रिटन ऑर्डर नहीं, लेकिन पॉलिटिकल इकोसिस्टम से ये सिग्नल जरूर गया कि ऐसे कंटेंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर बात सीधी थी, क्या ये फिल्म इमोशंस को भड़का रही है? क्या ये पेट्रियोटिज्म के नाम पर अग्रेशन बेच रही है? और फिर आया काउंटर अटैक। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जब सच अनकंफर्टेबल हो तो सिनेमा चुप क्यों रहे? यहीं से नैरेटिव और अग्रेसिव हो गया। और फिर इस आग में पेट्रोल डालने का काम किया आर्यन खान के सर्कल से आने वाली रिएक्शन ने। डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं, लेकिन सोशली सेंसिटिव सिनेमा जैसा फ्रेज काफ़ी था। बस इतना कहना था और डिबेट एक्सप्लोड हो गई। एक तरफ लोग बोलने लगे कि एलीट लोगों को ग्राउंड रियलिटी से प्रॉब्लम होती है, दूसरी तरफ कहा गया कि इन्फ्लुएंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और सलमान खान वो बिल्कुल बीच में खड़े हैं, लेकिन झुके नहीं। उनकी साइलेंस भी इस बार अग्रेसिव लग रही है। इंडस्ट्री के अंदर विस्पर्स चल रही हैं कि बैटल ऑफ गलवान को लेकर क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हैं। टोन कम करने की बात, एडिट सजेशंस, इम्पैक्ट सॉफ्ट करने जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन सलमान खान के करीबी सूत्रों का कहना है कि इस फिल्म का टोन ही इसका सोल है। अगर टोन बदला तो फिल्म मर जाएगी। और शायद इसी बात का डर सबको है, क्योंकि अगर ये फिल्म बिना फिल्टर के आ गई तो रिएक्शन सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रहेगा, ये क्लासरूम्स, कैंपसेस, डिबेट्स और प्रोटेस्ट तक जा सकता है। और जब रिएक्शन लोगों के दिल से निकलता है तो उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि सिनेमा को बाउंड्री समझनी चाहिए। आर्यन खान के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि सिनेमा को क्वेश्चन करने का हक है। और सलमान खान के फैंस कह रहे हैं, अगर ये भी नहीं दिखाया जा सकता तो फिर क्या? इस पूरे कियोस में एक बात क्लियर हो चुकी है, बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ फिल्म नहीं रही, ये पावर वर्सेस पॉपुलैरिटी बन चुकी है, ये कंट्रोल वर्सेस एक्सप्रेशन बन चुकी है। और सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि ऑडियंस इस बार सिर्फ साइड नहीं ले रही, वो सोच रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स अग्रेसिव हो चुके हैं, डिबेट्स अब्यूजिव नहीं, आइडियोलॉजिकल हो रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सिनेमा का काम सिर्फ एंटरटेन करना है या फिर सच बोलना भी उसकी जिम्मेदारी है? और जब ये सवाल उठता है तो सिस्टम नेचुरली अनकंफर्टेबल होता है। सलमान खान का रिस्क यही है, लेकिन इसी रिस्क ने उन्हें अलग बना दिया है। सेफ फिल्में हिट्स देती हैं, लेकिन रिस्क वाली फिल्में हिस्ट्री लिखती हैं। बैटल ऑफ गलवान के टीजर ने ये क्लियर कर दिया है कि ये फिल्म अपलॉज मांगने नहीं आई, ये रिएक्शन लेने आई है। और दोस्तों, जब रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है तो कंट्रोवर्सी अपने आप हो जाती है। अब असली सवाल ये नहीं है कि योगी सही है या आर्यन, असली सवाल ये है कि क्या सलमान खान को वो दिखाया जाएगा जो अनकंफर्टेबल है? क्योंकि अगर इस बार भी सिनेमा को सॉफ्ट कर दिया गया तो ये सिर्फ एक फिल्म की हार नहीं होगी, ये एक्सप्रेशन की हार होगी। और अगर फिल्म बिना झुके रिलीज हो गई तो याद रखना, ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट नहीं देगी, ये सिस्टम का रिएक्शन भी टेस्ट करेगी। अब बताओ दोस्तों, आप रॉ सिनेमा के साथ हो या कंट्रोल्ड नैरेटिव के? कमेंट में लिखो, क्योंकि ये लड़ाई अब स्क्रीन की नहीं रही, ये सोच की लड़ाई बन चुकी है।